ओम साई राम। मैं कनव साईं आप सभी साईं भक्तों का एहसास साईं के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और तहे दिल से आप सभी साईं भक्तों का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप सभी साईं भक्तों ने बाबा के पहले व्लॉग साईं का एहसास को इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और सपोर्ट करा। तो मैं सभी साईं भक्तों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज बाबा की कृपा से हम दूसरा व्लॉग लेकर आए हैं जिसका नाम है श्रद्धा सबूरी क्या है। लेकिन अगर अभी तक आपने एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जब आप वो बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको एहसास साईं यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगी या व्लॉग्स अपलोड होंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग 2, जो कि श्रद्धा सबूरी क्या है। आज मैं आपको ये बताऊंगा। वैसे तो ये हर भक्त की एक अलग अलग डेफिनेशंस है श्रद्धा सबूरी को लेकर कि बेसिकली श्रद्धा सबूरी होती क्या है, लेकिन मैं आज आपको जो श्रद्धा सबूरी के बारे में बताऊंगा वो एक आपकी ज़िंदगी से ही जुड़ी होगी। तो बाबा के ये मूल मंत्र श्रद्धा और सबूरी, बाबा ने भी क्या ये मूल मंत्र दिए हैं। इतने प्यारे मूल मंत्र हैं, जिसने इस मूल मंत्र को अपना लिया उसने ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया। श्रद्धा सबूरी ही सब कुछ है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ श्रद्धा का महत्व क्या होता है और सबूरी का महत्व क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे श्रद्धा की। श्रद्धा यानी कि विश्वास। श्रद्धा का मतलब होता है निष्ठा और श्रद्धा होता है एक एहसास। अब आप कहेंगे विश्वास ठीक है, निष्ठा भी ठीक है, लेकिन श्रद्धा एहसास कैसे हो सकती है? मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोगों की ज़िंदगी में, बहुत डिवोटीज़ की लाइफ में एक ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिससे आपका विश्वास डोल जाता है। आपके घरों में कोई ऐसा कष्ट आता है या आपके परिवारजनों में कोई ऐसा कष्ट आता है या किसी की लाइफ में कोई ऑफिस से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा कष्ट आता है, आपका विश्वास डोलने लगता है और आप कहते हैं बाबा हमने आपका क्या बिगाड़ा। आप उस समय आप को कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या करें ज़िंदगी में, क्योंकि आपका विश्वास टूट चुका होता है। उस समय कहते हैं ना कि जब सुख का समय होता है तब भगवान को कोई याद नहीं करता है, तब बाबा को कोई याद नहीं करता है, लेकिन जहाँ पूरा समय आता है तभी श्रद्धा सबूरी की भी याद आती है और तभी बाबा की भी याद आती है। तो यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में है जो हमें सीखनी है आज। श्रद्धा सबूरी क्या है? श्रद्धा सबूरी यही है। श्रद्धा सबसे पहली बात, विश्वास हमें कभी नहीं, बाबा के प्रति हमारा विश्वास कभी नहीं डोलना चाहिए और ना कभी डोलने देना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा हमारे अंतर्मन में है और हमें हर काम श्रद्धा भाव से ही करना चाहिए। यानी कि एक विश्वास, अगर आपका अपने प्रति एक विश्वास है तो आप वो कार्य बहुत लगन से करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये श्रद्धा ही सब कुछ है। कुछ डिवोटीज़ या कुछ लोग, मैं किसी को पॉइंट नहीं करता, लेकिन ऐसे मैंने ये लोग देखे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को भी बदल देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर ये भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, चलो इन भगवान को हम मानना शुरू करते, शायद इनसे हमें कुछ मिल जाए। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि आपको भगवान में तो चलो भरोसा है ही नहीं, आपको खुद के अंदर भी भरोसा नहीं है, तभी तो आपने भगवान को बदला। ये आप भी जानते होंगे, ऐसे आपने भी बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे कि लोग जिनको कुछ नहीं मिलता है तो वो भगवान बदल देते हैं। अब यही एक बात मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। मान लीजिए आपने अपने घर में अपने माता पिता से कोई वस्तु मांगी, कोई आपने कहा कि पापा या मम्मा मुझे ये वस्त्र चाहिए या मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो आपके लिए बहुत प्रिय है, बहुत प्यारी है, और आपके माँ बाप ने वो देने से आपको इनकार कर दिया। तो अब आप क्या माँ बाप बदल देंगे या आप उनसे प्यार नहीं करेंगे या आप उनकी सेवा ही नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होता है। जहाँ विश्वास होता है ना, वहीं एहसास होता है। इसलिए श्रद्धा भी एक एहसास है। जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ आपका विश्वास होगा, और जहाँ विश्वास होगा वहाँ एहसास होगा, और जहाँ श्रद्धा और विश्वास है वही हमारे साईनाथ का वास है। तो श्रद्धा से काम करिए,
एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर लाइए। ये स्पेशली हम यंगस्टर्स के लिए ही है कि श्रद्धा से हर कार्य पूरा होता है। एक विश्वास होगा कि हाँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तो आप वो कार्य करेंगे। बाबा के प्रति अगर आपके अंदर वो विश्वास है कि बाबा हाँ, मुझे आप पे विश्वास है, आप मेरे साथ ऐसा कभी होने नहीं दोगे, बाबा नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो फिर बाबा भी इसमें क्या कर सकते हैं। तो यही है विश्वास, यानी कि जहाँ श्रद्धा और विश्वास है वही साईं का वास है। और यही श्रद्धा का महत्व है कि हमें हर कार्य श्रद्धा से करना चाहिए। और दूसरा जो मूल मंत्र है बाबा का, बड़ा ही प्यारा, सबूरी। सबूरी जो आज हम सब में से किसी में नहीं है। हम दुनिया की भागा दौड़ी में हम बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है, हमारी सहन शक्ति नहीं है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल ये, अगर कोई आपके साथ मतलब कोई चल रहा है, अगर हल्का सा कोई आपको ऐसे टच भी कर दे, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर गुस्सा होगा कि उसने मुझे टच कैसे किया। यही तो है सबूरी, जो हमारे अंदर आज की डेट में नहीं है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो शायद ही आपको कोई बता पाए। सबूरी का मतलब क्या होता है? सबूरी का मतलब होता है धैर्य रखना, सब्र रखना, पेशेंस। जब तक आपके अंदर सबूरी नहीं है ना, आपका कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। यह सच्चाई है। जब तक आप सब्र से काम करेंगे, आपका हर कार्य पूरा होगा। साक्षात बाबा बैठे हैं, बाबा जानते हैं ये। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बाबा के समय में जब बाबा के भक्त अपना कष्ट लेकर द्वारका माई में बाबा के समक्ष आते थे, तो बाबा उनको ये 2 मूल मंत्र देते थे। जैसे कोई भक्त ने कहा, बाबा मुझे बुखार है, मुझे पीड़ा हो रही है, बाबा कहते थे श्रद्धा और सबूरी रख और ये मेरी विभूति ले, घर जा, आराम कर। और वो बाबा के जो भक्त थे, उनको बाबा के इन वचनों पे, इन श्रद्धा सबूरी, इन 2 मूल मंत्रों पे विश्वास था। क्यों विश्वास था? क्योंकि उनको पता था कि बाबा कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं करेंगे। और उनको ये भी पता था कि बाबा ने बोला है ना, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर उन भक्तों को इतना विश्वास है तो आपको क्यों नहीं? आपके अंदर श्रद्धा सबूरी क्यों नहीं है? आप भी तो बाबा के भक्त हैं, आपके अंदर भी तो ये चीज़ होनी चाहिए। हम चाह कर भी वो श्रद्धा सबूरी अपने अंदर हम नहीं ला पाते। क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि हम इस दुनिया की मोह माया में फंसे हुए हैं और इससे तो निकल ही नहीं सकते। चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए आप निकलने के लिए, नहीं निकल सकते। लेकिन श्रद्धा सबूरी तो ला सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है श्रद्धा सबूरी अपने मन में लाना, अपने दिल में बसाना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोशिश करके देखिए। और ये कहावत भी है एक, आप सभी बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि सब्र का फल मीठा होता है। ये क्यों कहावत कही जाती है? ये इसलिए कही जाती है क्योंकि सब्र का फल इसलिए मीठा होता है क्योंकि जो कार्य आप सब्र से करेंगे, चाहे वो बाबा की सेवाएं क्यों ना हो, चाहे आपके घर में कोई भी सिचुएशन या कोई भी ऐसी परिस्थिति हुई हो, या आपके ऑफिस लाइफ से रिलेटेड कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्यों ना हो, अगर आप उसको सब्र से, उसको पेशेंस से आप आप ये कह सकते हैं कि उसका निर्णय लेंगे। क्योंकि जल्दबाजी में भी बहुत सी ऐसे डिसीजन गलत होते हैं, लेकिन एक सब्र से काम लेना ही एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है। तो अगर आप हर कार्य सफल यानी कि करवाना चाहते हैं, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। और जिस भक्त के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर ये श्रद्धा सबूरी होगी, वहीं बाबा के करीब होगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही प्यारा भजन है, मेरा तो फेवरेट है ही है वो, और बहुत ही प्यारा भजन है। मैं 2 लाइन आपसे मैं गा के सुनाता हूँ। वो भजन के बोल हैं, इबादत करन दे नाल गल बनदी है, किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। जी हाँ, यानी कि इबादत करने दे नाल गल बनदी है, किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। यानी कि इबादत करो, इबादत करने से बात बनती है, किसी की आज बनेगी, किसी की कल बनेगी। तो ऐसा नहीं है कि बाबा आपकी सुनते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि बाबा को पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए।
बाबा को हर चीज़ पता कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आप उसमें अगर अपना श्रद्धा और विश्वास खो देंगे, आप अगर उसमें सबूरी खो देंगे, तो बाबा भी क्या करेंगे। तो इसलिए कभी भी श्रद्धा सबूरी को मत खोइए, विश्वास को मत टूटने दीजिए बाबा के प्रति, और सच में श्रद्धा और सबूरी रखिएगा। बाबा हर कार्य आपका पूर्ण करेंगे, क्योंकि यही बाबा के जो मूल मंत्र है श्रद्धा सबूरी, इसका यही अर्थ है। क्योंकि जो कार्य हम करेंगे वो हमें श्रद्धा सबूरी से ही करना है, क्योंकि जहाँ श्रद्धा और विश्वास है वहीं साईं का वास है, और जहाँ सबूरी है, जहाँ सब्र है ना, वहाँ पे हर कार्य संभव होगा। ये आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। और एक मैं आपको यही सबूरी से ही एक मैं आपको छोटी सी लीला सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी लीला है। 28 जुलाई 1914 में, जी हाँ, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट उस टाइम पे चल रहा था। एक कैप्टन जो नाव चलाता है, जो जहाज़ चलाता है, जिसका नाम जहांगीर दारूवाला, ये कैप्टन थे जो नाव चला रहे थे, और उसमें यात्री भी काफ़ी यात्री सवार थे। और वो कैप्टन बीच मजदर में, यानी कि बीच समुंदर में वो आए, और उनको ऐसा लगने लगा कि उनकी जो बोट है, उनके जो जहाज़ है, वो डूबने वाला है। और उनके पास बाबा की एक तस्वीर उनकी पॉकेट में थी। उन्होंने क्या किया, बाबा की तस्वीर निकाली। अब ऑब्वियस सी बात है, बीच समंदर में ना कोई किनारा ना कोई कुछ, हर कोई घबरा जाएगा। और उनको ये था कि हमारी सबकी जान बचे और यात्रियों की भी जान बच जाए। तो उन्होंने बाबा की तस्वीर हाथ में ली और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा हमारी रक्षा करिए। बाबा उस समय द्वारका माई में बैठे थे, और जब बाबा को ये एहसास हुआ कि उनका एक भक्त संकट में, तो बाबा ने ज़ोर से चिल्लाए, हक हक। जो आप कह सकते हैं कि मुसलमानों में एक होता है ना, हक हक जो कहते हैं, तो वो बाबा ने ज़ोर से मस्जिद माई में बाबा ने चिल्लाया, हक हक। तो जितने भी भक्त द्वारका माई में थे सब भयभीत हो गए, बाबा ने इतनी ज़ोर से हक हक क्यों चिल्लाया। और बाबा एकदम से खड़े हुए, और वहाँ पे द्वारका माई में जो भक्त थे वो क्या देखते हैं, बाबा पूरे भीगे हुए, और बाबा ऐसे भीगे हुए जैसे अभी किसी ने बाल्टी उड़ोरी और पानी बाबा के सर से पूरा बह रहा है। और इतने में देखते देखते पूरी द्वारका माई पानी पानी हो गई। अब भक्तों को तो समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। वहाँ पे बहुत से भक्त जो थे बाबा के लिए वो सूखे कपड़े लेकर आए कि बाबा के वस्त्र गीले हो चुके, तो वो सूखे कपड़े पहने, लेकिन बाबा शांत रहे, बाबा ने कुछ नहीं कहा। एक भक्त ने जो पानी था, जो द्वारका में पानी पूरा फैल गया था, वो हल्का सा चरणामृत के तौर पे उन्होंने तीरथ समझ के पिया। और जैसे वो उन्होंने पानी पिया, उनको वो पानी नमकीन लगा, खारा लगा। और उधर कैप्टन जहांगीर दारूवाला ये बाबा से प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा आप हमारी रक्षा करिए, और आप हमारी नैया पार करवाइए, हमें कोई किसी टापू पे या किसी जगह पे आप सुरक्षित पहुंचाइए। और वही हुआ। तीसरे दिन बाबा ने उनको उस टापू पे पहुंचाया जहाँ पे सभी सुरक्षित हुए। और उसके बाद जो कैप्टन थे उन्होंने बाबा को खत लिखा और बाबा को शुक्राना करा, और साथ ही साथ उन्होंने बाबा की कृपा से उन्होंने बाबा को दक्षिणा दी, यानी कि 2200 रुपये उन्होंने ये दान दिया किश्तों में, जिससे द्वारका माई की सभा मंडप में वो कार्य काम आ सके, यानी कि वो जो पैसे जो डोनेशन थी वो काम आई। तो अब आप एक ये चीज़ सोचिए कि बाबा की ही इतनी कृपा से उन्होंने उनके अंदर, हालांकि वो उस समय देखिए उनकी परिस्थिति क्या थी, जो जहाज़ था वो बीच समुद्र में था, और आप या मैं, हम में से कोई भी होगा, हम घबरा जाएंगे कि यार अब हम नहीं बचने वाले, क्या होगा। लेकिन उन्होंने विश्वास उनका नहीं डोला, श्रद्धा सबूरी उन्होंने रखी, बाबा से प्रार्थना की, और बाबा ने उनकी रक्षा की। तो जब बाबा उनकी रक्षा कर सकते हैं तो आपकी क्यों नहीं। यही श्रद्धा सबूरी है। श्रद्धा सबूरी रखेंगे, बाबा आपके हर कष्टों को हरेंगे, बाबा आपके हर कार्य पूर्ण करेंगे, और बाबा आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ शिरडी बुलाएंगे, क्योंकि शिरडी में बाबा उनको बुलाते हैं जो बाबा पे विश्वास करते हैं,
मैं आपको ये बता दूं, बाबा उनको नहीं बुलाते जिनको बाबा पे विश्वास ही नहीं है, क्योंकि शिरडी वही जाता है जिनको बाबा पे विश्वास है, जिनके अंदर श्रद्धा सबूरी है और वाकई में उनको लगता है कि सच में कि श्रद्धा सबूरी साक्षात है। तो यही बाबा के प्यारे दो मूल मंत्र श्रद्धा सबूरी आज का ये व्लॉग था जो आप सभी के मैंने समक्ष रखा है। अगला व्लॉग 3 में अब हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे बाबा का शिरडी में आगमन किस तरीके से हुआ। वैसे तो आपको पता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ही आपको पता हो। तो ये तीसरा व्लॉग आएगा कि शिरडी में अब बाबा का आगमन कैसे हुआ। ये तो मैंने आपको बताया पहले साईं का एहसास व्लॉग 1 में, फिर आज जो ये व्लॉग 2 था इसमें मैंने श्रद्धा सबूरी बताया, और अब हम बताएंगे बाबा का शिरडी में आगमन कैसे हुआ। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी साईं भक्तों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको सच में ही अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा, और हो सके तो प्लीज़ शेयर करिएगा ये व्लॉग को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप देख रहे हैं तो आपके साथ वो भी भक्त देखे जिनको बाबा पे विश्वास नहीं है, जिनकी श्रद्धा सबूरी आप कह सकते हैं, जिनको अभी पूर्ण विश्वास बाबा पे नहीं है, जिनके अंदर सब्र नहीं है, ये व्लॉग तो उनको आप ज़रूर दिखाएं। तो इसलिए ज़रूर कमेंट करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये व्लॉग आज का कैसा लगा। तो चलिए, मैं कनव साईं एहसास साईं यूट्यूब चैनल पर आप सभी साईं भक्तों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी साईं भक्तों ने व्लॉग सुना। और तीसरा व्लॉग नेक्स्ट थर्सडे, यानी कि वैसे हर गुरुवार को ही ये व्लॉग आएंगे, तो तीसरा व्लॉग अगले वीरवार को ठीक 12 बजे ही एहसास साईं की यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया जाएगा। और जिन्होंने अभी तक व्लॉग नहीं देखा है वो ज़रूर ये देखें। और आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबा पे श्रद्धा सबूरी का ये आप जो है पूर्ण रूप से विश्वास रखें। बाबा हम सब की इच्छाएं ऐसे ही पूरी करते हैं। तो चलिए, इजाज़त लेता हूँ आप सभी से। ओम साई राम।